हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू कैमलर्न। तो आज हम लोग हमारा शुभारंभ करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, बिकॉज मैंने इंट्रोडक्शन और ये तीनों जो आप टॉपिक सामने देख रहे हैं उसका वीडियो अपलोड रादर वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो गया, और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिखाने वाली हूँ, और बाकी केमिकल सिंबल के लिए आपको एक अलग वीडियो मिलेगा, केमिकल फॉर्मूला के लिए भी आपको एक अलग वीडियो मिलेगा जो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, तो हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, कमेंट करिएगा जो भी आपके डाउट्स रहेंगे या जो भी आपको इस वीडियो के बारे में लगेगा। ओके, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका स्कोप ऑफ जो सिलेबस दिया रहता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपके बुक से लिया हुआ है, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिंबल, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, उसके बाद हम लोग वैलेंसी भी देखने वाले हैं, फॉर्मूलेज भी देखेंगे, रेडिकल्स के क्या होते हैं, कंपाउंड्स के क्या होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन ऑल द थिंग्स विल कवर। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में मेजरली हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एग्जिस्ट क्यों करती है ना। सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री होती क्या है, तो देखिए हर एक आपके हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, राइट। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बेसिकली क्योंकि अब देखिए केमिस्ट्री में हमें पता है, हम बहुत बार ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो इस केस में अगर हमारे पास इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो हमें पता होना चाहिए उनके सिंबल्स क्या है, उनके नाम क्या है, और इससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट कैसे किए, राइट, ये आए कैसे, करेक्ट। इसीलिए हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि हमारे पास जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज है, जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं अभी कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि मैम वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है ना, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो H2O ही क्यों इसका CO2 नहीं है। ठीक है, इसका तो CO2 इज आर कार्बन डाइऑक्साइड, तो लेकिन वाटर के लिए CO2 क्यों नहीं यूज़ हो रहा, H2O क्यों हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री समझने की, करेक्ट। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, और आई कैन से दैट इट इज़ एक्चुअली अ स्टडी ऑफ मैटर, करेक्ट। तो ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैटर जो होता है वो हमारा होता है एटम से बना हुआ रहता है, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, मैं डायरेक्टली इस पार्ट पे आ रही हूँ, दैट इज़ एन एलिमेंट। एन एलिमेंट इज़ अ सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी ही बोला था आपको कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स टोटल प्रेजेंट होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो हर एक एलिमेंट अपने आप में कुछ अलग है, करेक्ट, इसलिए सबकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, सबकी अलग है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट को यही बोला गया है कि ये जो होते हैं ये बहुत ही सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। इसका मतलब अगर एक प्रॉपर एलिमेंट की मैं बात करूँ, जैसे कि अगर मैं कार्बन की बात करूँ यहाँ पर, तो कार्बन जो होगा ये एक प्योर एलिमेंट हो गया कार्बन का, है ना। इसी कार्बन के एलिमेंट से हमारे कार्बन के एटम्स बनेंगे, है ना, क्योंकि एटम्स तो एलिमेंट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, करेक्ट। सो विच कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसका मतलब तो वो अल्टीमेट हो गया। अब उसके बाद उसको आप सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कार्बन एक एलिमेंट आपने ले लिया, बस आपका वही एक रॉ मटेरियल है जिससे आप आगे की चीज़ें कर सकते हैं। आप उस कार्बन को और अंदर जाके नहीं देख सकते, ओके। और इसको अंदर जाके देखना इन द सेंस व्हाट, कि उसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते किसी चीज़ से। कार्बन को तोड़ के कुछ और नहीं बना सकते। अगर आप कार्बन को तोड़ भी देंगे तो भी आपको कार्बन के एटम्स ही मिलेंगे, अंडरस्टूड।
तो अब देखिए, ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम, जो कि अभी मैंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एटम्स से बने होते हैं। और एटम्स क्या होते हैं? दे आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, है ना। सभी एलिमेंट्स में हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होते हैं विच रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम जो भी प्रॉपर्टीज शो करेगा वही हमारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होगी। ओके, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, आपने बहुत टाइम से ये चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं? बनते कैसे हैं? एटम्स से, करेक्ट। सो अ सेट ऑफ एटम्स ऑफ द सेम टाइप टुगेदर फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। ओके, इसका मतलब अगर मैं बात करूँ या फिर एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स के टाइप्स जो है वो मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है और पॉली एटॉमिक है। तो पॉली एटॉमिक का मीनिंग हो जाएगा मोर देन 2, ठीक है। तो यहाँ पर मोनो का मीनिंग क्या हो गया? 1, ठीक है। डाई का मीनिंग हो गया यहाँ पे 2 और पॉली का हो गया मैनी। मैनी हो जाएगा जो मोर देन 2 होगा, तो मैनी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेकिन इतना समझिए कि मोर देन 2 होगा, ठीक है। अगर मोर देन 2 होगा तो ऑफकोर्स एलिमेंट जो एटम्स जो प्रेजेंट होंगे, सॉरी, वो 2 से ज़्यादा होंगे। अब देखिए, मोनो एटॉमिक इसका मतलब हो गया एक सिंगल एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम्स, मतलब 2 एटम्स से बने हुए मॉलिक्यूल्स। एंड पॉली एटॉमिक मीनिंग मोर देन 2 वॉट एवर एटम्स आर प्रेजेंट बेस्ड ऑन दैट दे हैव फॉर्म्ड। नाउ सी, फर्स्ट monoatomic in the example helium, neon and other inert gases are molecules, right। तो जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं, जिसको हम लोग इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, राइट। सो ये सारे जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स उनको बोला जाता है। इट मीन्स व्हाट? तो एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स हैविंग ओनली 1 एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना वो भी हीलियम, मतलब अकेले होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, ठीक है। तो आप बहुत बार आगे जाके, जैसे कि आप 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, और अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बाद साइंस कंटिन्यू करते हैं तो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, बहुत बार आपको हीलियम ऐसे 3 टर्म्स दिखेंगे, जैसे कि हीलियम एटम, ठीक है। इसके पहले एक आएगा और हीलियम एलिमेंट, है ना। एलिमेंट तो बहुत कम यूज़ होता है बट एटम ज़्यादा यूज़ होता है। इसके साथ साथ आपके पास एक और टर्म होगा दैट इज़ हीलियम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि चाहे हमारा जो हीलियम है या नोबल गैसेस है वो एटॉमिक फॉर्म में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, वो हमेशा मोनो एटॉमिक रहेंगे, वो सिंगल फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर अगर आप नहीं समझे हैं तो आप डायटोमिक का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली मोनो एटॉमिक कहना क्या चाहता है। तो डायटोमिक में हमने क्या पढ़ा कि एलिमेंट्स विच आर हैविंग 2 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का एटम हो जाएगा, करेक्ट। अगर यहाँ पर मैं H2 लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो जाएगा। आपको अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एटम और मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। इन द केस ऑफ इनर्ट गैसेस या मोनो एटॉमिक में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो सेम है, मतलब हीलियम ही यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो यहाँ पर एटम भी लिखेंगे तो सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूल भी लिखेंगे तो सेम हो जाएगा। बट आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हीलियम मॉलिक्यूल अगर लिखा हुआ है तो हीलियम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है, हीलियम एटम अगर लिखा हुआ है तो हीलियम एटॉमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। समझ में आई ये बात। अब यहाँ पर डायटोमिक के केस में हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन एटम को इस तरह से लिखेंगे, मतलब H एटम, है ना, इसका सिंबल लिखेंगे सिर्फ। बट इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपको ये बोला जाएगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ड्रॉ करो, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप इसी तरीके से लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर ये आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है, H
H, ठीक है, बीच में एक सिंगल बॉन्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये जब भी इस फॉर्म में है तब वो क्या है, मॉलिक्यूल है, सिंपल। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर यही होगा, ऑक्सीजन जो होंगे वो इस तरीके से एक दूसरे से ज्वाइंट रहेंगे, और O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सिमिलरली नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगर N एटम अगर लिखा होगा तो सिर्फ क्या बोलेंगे आप, अब बताइए, अगर सिर्फ N लिखा होगा तो क्या आप N एटम बोलेंगे या N मॉलिक्यूल बोलेंगे? ऑफकोर्स आप एटम बोलेंगे, बिकॉज ये एक एटम ही है। यही अगर मैं N2 लिखूंगी तो आप बोलेंगे कि इट इज़ अ मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। अब टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, ये दोनों भी किस में आएंगे, पॉली एटॉमिक में आएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 2 मॉलिक्यूल एटम्स प्रेजेंट है। जैसे कि टेट्रा मतलब कितने एटम्स हुए, 4 एटम्स हुए। ऑक्टा मतलब कितने हुए, सिंपल 8 एटम्स हुए, ठीक है। तो टेट्रा में हमारा एग्जाम्पल है फॉस्फोरस, दैट इज P4, एंड हमारा ऑक्टा में एग्जाम्पल है सल्फर, दैट इज S8। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे एटम्स भी होते हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि हमारे एटम्स जो होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। ओके, क्या मैं सही कह रही हूँ? नहीं, बहुत सारे बच्चों ने ये समझ लिया होगा कि एक्चुअली एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। एटम हमेशा एक कंबाइन फॉर्म में ही प्रेजेंट या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एटम्स कभी अकेले नहीं होते, वो हमेशा ट्राई करते हैं या हमेशा वो फॉर्म करना, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल फॉर्म करना प्रेफर करते हैं, है ना, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं उसमें। ओके, तो आते हैं हम लोग अभी मॉलिक्यूल के बारे में समझते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं एटम एलिमेंट के, वो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में आप ये समझ गए होंगे, और किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ को शो करती है एलिमेंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के केस में यहाँ पर लिखा हुआ है कि NaCl, H2O एंड NH3। अब ये क्या है, दिस 3 आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। दिस 3 आर व्हाट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, करेक्ट। सो जैसे कि हमें पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन एटम्स और मॉलिक्यूल्स of the different elements combine they form what, molecules of a compound। जैसे कि यहाँ पर आप NaCl देख सकते हैं, तो सोडियम क्या हो गया, एक एटम हो गया, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ NaCl, सोडियम क्या हो गया, एक एटम हो गया। क्लोरीन क्या हो गया, एक एटम हो गया। और ये दोनों क्या किए, कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ, एंड व्हाट दे हैव फॉर्म्ड, दे हैव फॉर्म्ड NaCl, सॉरी, दे हैव फॉर्म्ड NaCl, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, दिस इज दी मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, है ना, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब आते हैं हमारे ये वाले पार्ट पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में ना, व्हेन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और वी कैन से दैट केमिस्ट्री के बारे में जब बात हो रही थी, केमिस्ट्री के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको नाम देना और ये सारी चीज़ें, जब ये सारा चीज़ हो रहा था ना, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट और alchemist वी कैन से व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गिवन सम पिक्टोग्राफिकल सिम्बॉल्स। ओके, पिक्टोग्राफिकल मीनिंग पिक्चर बेस्ड, ओके। So picture based in the sense, for example, triangle for earth, crescent for silver, या etc. ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लेकिन अब इससे तो काम बनेगा नहीं, ऐसे सिम्बॉल से तो काम बनेगा नहीं। तो डाल्टन, यहाँ पे डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन हैव यूज्ड सम टाइप्स ऑफ सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। तो वो किस तरीके के सिम्बॉल्स थे, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर सर्कल का। तो ऑक्सीजन के लिए उन्होंने क्या बोला कि ओ मतलब सर्कल की तरह वो होगा इसका सिम्बॉल। सिमिलरली अगर सर्कल के साथ साथ उसके अंदर डॉट है तो वो हाइड्रोजन के लिए होगा, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे थे और भी, तो वो तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो नेक्स्ट है जो हमारे एक्चुअल में हम लोग अभी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसके बाद क्या हुआ,
जोहन बर्जिलियस। ओके, बर्जिलियस ने क्या किया, ही सजेस्टेड द इनिशियल लेटर जो भी होगा किसी भी एटम के नाम का और नेम का, ठीक है, उसका जो इनिशियल लेटर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव ऑक्सीजन, व्हाट इज द फर्स्ट सिंबल ऑफ दिस नेम, O, right? So the capital of O we can write, so it is a symbol of oxygen. Similarly for hydrogen, H will be the symbol for hydrogen, carbon and so on, ठीक है। So now what happened exactly, there was one problem with this। क्या प्रॉब्लम थी इसके साथ, कि जैसे कि अब देखो, ये तो प्रॉब्लम भी तो अभी नहीं बताऊंगी मैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई और जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है कि बट इन सम केसेस द सजेस्टेड सिंबल डिड नॉट एग्री विद द इंग्लिश नेम ऑफ द अल्फाबेट, है ना, जो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, लैटिन नेम्स का यूज़ किया। कैसे, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए फर्स्ट टेबल में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर गोल्ड का जो सिंबल है वो जी नहीं दिया गया था, ठीक है। व्हाट वी हैव सीन, बर्जिलियस ने क्या कहा कि फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा उसके नाम का। तो गोल्ड का जो लैटिन नेम है ऑरम, तो जो सिंबल है गोल्ड का वो एयू बना, किसके वजह से, लैटिन नेम की वजह से, दैट इज ऑरम की वजह से। सिमिलरली विद द सिल्वर, ए जी है ना, इट इज अर्जेंटम, द नेम इज द नेम ऑफ सिल्वर इन लैटिन, राइट। Similarly, mercury, Hg, hydrogyrum is the name. Copper, that is Cu from the cuprum Latin ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने क्या कहा था आपको, कार्बन के लिए क्या होगा, कार्बन के लिए होगा C, है ना, कार्बन का जो हमारा एलिमेंट है उसके लिए जो सिंबल होगा C। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर कॉपर लिखा हुआ है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर C नहीं लिख सकते, फर्स्ट लेटर नहीं लिख सकते, है ना, अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस। तो इसीलिए कुछ केसेस में यहाँ पर हमें लैटिन नेम्स का यूज़ करना पड़ा। जैसे कि सबसे बेसिक में देखिए सोडियम और पोटेशियम भी है। सोडियम पोटेशियम हम लोग कितना यूज़ करते हैं, इनके सिम्बॉल्स Na और पोटेशियम K होता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता कि इनके सिम्बल्स NaQ है और KQ है ना। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैटिन नेम दैट इज नाइट्रियम एंड कैलियम। ओके, तो इसी तरीके से ये हमारे पास 11 टोटल एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब आते हैं सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल कॉमन एलिमेंट्स के हमें दिए हुए हैं इस टेबल में। मैग्नीशियम का दिया हुआ है Mg, एल्यूमिनियम का Al, कैल्शियम का Ca। अब देखिए इस केस में भी Ca आया है, तो यहाँ पर भी देखिए अलग हो गया है ना, A स्मॉल लेटर हो गया। कैल्शियम का इंग्लिश नेम ही यूज़ हुआ बट Ca यूज़ हुआ। सिमिलरली क्रोमियम, मैंगनीज का Mn, कोबाल्ट का Co। अब देखिए कोबाल्ट के केस में, ये जो कॉपर के केस में मैंने कहा वो ऑलरेडी कोबाल्ट के केस में हो चुका था, इसीलिए यहाँ पर लैटिन नेम का यूज़ किया गया, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो पार्ट है वो आप कवर कर लेंगे, बिकॉज आपको ये एक बार रीड करना है एंड एट द सेम टाइम जब हम लोग केमिकल फॉर्मूलेस पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज भी होंगी, ठीक है। तो वंस यू जस्ट हैव टू रीड दिस, देन वी कैन proceed with the next part.